गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। अभी आपका ये ब्रोनिंग वर्जन का एक पार्ट मैंने आपको पढ़ाया। उसके आगे का ये था जब फ्रैंक ने अपने टीचर की इमिटिंग की और उसने कहा अरे मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। तो फ्रैंक कहता है यस मच टू फॉर, आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। टैपलॉप सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे, मुझे अब यहाँ पे अपनी बात को रोकना पड़ेगा, मैं कुछ ज़्यादा ही चल पड़ा हूँ। तो यानी कि ये उस समय जब फ्रैंक ने या जब टैपलॉप ने अपने टीचर क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री करते हुए, उसकी इमिटिंग साउंड करते हुए और फ्रैंक के सामने वो किस्सा सुनाया कि जब कभी वो जो बुक वो पढ़ते थे जिसको उसने मक कहा था उसके बारे में, और जब उसने कहा कि भी तेरे को एक्स्ट्रा वर्क किया तूने तो कुछ उसको तेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, तो उसने बताया कि भी कैसे वो मना करेगा। उसकी इमिटिंग आवाज़ जब उसने निकाली थी तो उसके बाद का ये है। तो वो कहता हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। फ्रैंक एविडेंटली ही पिकअप अ न्यूज़ पेपर एंड ओपन इट, तभी उसने क्या करा, धीरे से उसने जो है अपने वो एक न्यूज़पेपर निकाला और उसको पढ़ने लगा। टेप्लोव टेप्लोव, यस सर, हाँ सर बोलिए। तो देखो अभी ये फ्रैंक जो है बार बार उसको टटोल रहा है, किसको, टेप्लॉप को। और टटोल क्या रहा है कि भी क्या टटोलना चाहता है वो उससे कि भी जो क्रॉकर हैरिस है इतना स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड जो टीचर है, और इतने उसके कहने मात्र पर आखिरी दिन जो है वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए जो है टैपलॉप वहाँ पे इतनी देर उसका वेट कर रहा है, तो ऐसी रिस्पेक्ट उसकी क्रॉकर हैरिस के प्रति कैसी है। ना कहीं उसके मन में ये जेलेसी है, फ्रैंक के मन में, कि वो तो इतना नॉर्मल रहता है बच्चों के साथ, उसके बाद भी उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी क्रॉकर हैरिस की जो इतना डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट है। तो अभी वो बताया था उसने फ्रैंक टैपलॉप ने। तो फ्रैंक व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, क्रॉकर हैरिस क्या कहेंगे तुम, क्या कहा तुम्हें, जस्ट रिपीट इट वुड यू। देखो फिर दोबारा उसको बोल रहा है कि क्या कहा था क्रॉकर हैरिस ने तुमको, वो वाली बात पे, किस वाली बात पे, कि जब तुमने वो पूछा था कि भी क्या मुझे रिमूव मिलेगा, ग्रेड मिलेगा जब मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया है। तो उसने उससे पहले भी उसकी आवाज़ में बोला था। टैपलॉप इमिटिंग अगेन, फिर वो नकल करते हुए, माई डियर टैपलॉप आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। तो फिर वही वाली बात वो उसी की आवाज़ में निकालते हुए कह रहा है, मेरे डियर टैपलॉप मैंने तुम्हें एग्जैक्टली वही दिया है जो तुम डिजर्व करते हो, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। तो वो बार बार उसकी आवाज़ की इमिटिंग करवा रहा है उससे फ्रैंक, किससे, टैपलॉप से। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस चीज सकता है कि फ्रैंक कहीं ना कहीं जेलस है। लुकिंग सीवर नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एसलियस एंड बी क्वाइट। तो उसको जरा कठोरता से, अब यहाँ पे थोड़ा नोटिंग करते हुए, थोड़ा कठोर बनते हुए कि ऐसा नहीं है, कम से कम चलो तुम अपनी एसलियस पढ़ो और भी शांत हो जाओ। टैपलो विद डिसलाइक, मतलब इसे घृणा करते हुए, एसलियस, अरे ये एसलियस, तो उसको एसलियस से घृणा क्यों है, क्योंकि जो उसके वर्ड हैं, लेटिन वर्ड जो उसके हैं वो बड़े टफ हैं, उनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। और उसी कारण जो है जब वो बुक पढ़ते हैं तो उनके जो टीचर्स हैं वो कई 50 लाइन्स अंडरलाइन कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। स्टोरी तो अच्छी है एसलियस की, लेकिन क्या है उसमें जो वर्ड्स हैं, लेटिन वर्ड्स हैं, उनको पढ़ने में जो दिक्कत आती है, इसलिए उसको क्या लगता है, मक यानी कि यूजलेस लगता है। तो यहाँ पे फ्रैंक थोड़ा सा ये जताते हुए कि अगर टीचर के साथ तो अपने टीचर की बेइज्जती कर रहा है, कि मैंने एक बहाना करते हुए, फ्रैंक लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकरिस टेल यू टू बी हियर। अच्छा बताओ क्रॉकर हर्स्ट ने कौन से टाइम पे कहा था कि किस टाइम पे आएंगे वो यहाँ पे आपसे मिलने। टैपलॉप 6:30 सर, 6:30 बजे सर। फ्रैंक वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, अब वो 10 मिनट लेट हो चुके हैं। वाई डोंट यू कट, तुम यहाँ से थोड़ा कट क्यों नहीं मार देगा, जरा कि बंक टाइप का, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। यू कुड स्टिल प्ले कॉल बिफोर लॉकअप, मैंने अगर इससे पहले कि तुम जो है काम में जुट जाओ, एक्स्ट्रा वर्क में जुट जाओ। लॉकअप इसलिए कहा है क्योंकि वही बर्डन है स्टडी का, तो इससे पहले तुम लॉकअप में पड़ जाओ, उससे पहले थोड़ी देर खेल के आ जाओ गोल्फ, जब तक कि वो क्रॉकर हैरिस नहीं आते। वैसे भी वो 10 मिनट लेट हो चुके हैं। तो उसका सुझाव है उसको, फ्रैंक का टैपलॉप को, कि वो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर से घूम के आ जाए जब तक टैपलॉप नहीं आया, यानी कि जब तक उसके टीचर क्रॉकर हैरिस नहीं पहुंचते तब तक टैपलॉप थोड़ा घूम के आ जाए। टैपलॉप रियली शॉक्ड, थोड़ा छटका लगता है, ओ नो आई कुड नॉट कट, मैं बंक नहीं मार सकता, मतलब ये थोड़ा बाहर नहीं जा सकता। कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉक हैरिस, अरे क्रॉकर हैरिस को कट करना मतलब उनकी क्लास बंक करना इम्पॉसिबल। तो देखो यहाँ पे थोड़ा वो फ्राइटेंड भी लग रहा है टैपलॉप, लेकिन देखो रिस्पेक्ट भी है कि भी टीचर ने कहा है उसके क्रॉकर हैरिस ने। हाँ कोई अन्य ऑर्डिनरी टीचर होता तो शायद वो एक पल के लिए कर भी लेता। तो यहाँ फ्रैंक जानबूझकर जो है क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा उसका ध्यान भटका रहा है, किससे, क्रॉकर हैरिस से। और वो चाह रहा है कि जो है एक बार ये उसको उसको डिसओबे तो करे, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं वो जो है फ्रैंक अपनी जेलेसिस को यहाँ पे शो कर रहा है, किसके विरुद्ध, क्रॉकर हैरिस के विरुद्ध।
तो इसलिए उसको बोलता है कि थोड़ी देर में कट कर लो यहाँ से, लेकिन वो कहता है नहीं 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 नहीं, उसको तो उनकी क्लास तो मैं कट कर ही नहीं सकता। आई शुड नॉट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज विद हियर, कि जब से वो यहाँ पर है तब तक आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा, ना ही कोई सोच सकता है कि ऐसा कि उनकी क्लास को कट करके निकल सकते हैं। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन, भगवान ही जानता फिर क्या होगा, इफ़ आई डिड, अगर मैंने ये कर दिया। हियर प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, ये तो मुझे मुझे घर भेज देंगे या फिर कुछ कुछ और। तो मतलब बता रहा है वो क्रॉकर के बारे में कि नहीं नहीं नहीं, आज तक तो भाई जब से वो यहाँ पर है आज तक उनकी क्लास कट ऑफ करने का तो मतलब ही नहीं होता, और जब से वो यहाँ पर है, और भगवान ईश्वर जानता है कि अगर मैंने उनकी क्लास कट कर दी तो मेरे साथ क्या होने वाला है, या तो मुझे वो जो है घर ही भेज देंगे या फिर पता नहीं क्या होने वाला है। तो एक खौफ भी है बच्चे के अंदर, लेकिन देखो रिस्पेक्ट के साथ साथ खौफ है। फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म। अब देखो फ्रैंक ने यहाँ स्पष्ट कह दिया कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उनसे एनवी मैंने जेलसी करता हूँ, क्योंकि उनका जो प्रभाव तुम लोगों पे है, तुम बच्चों के ऊपर है, वो उससे मैं जेलसी करता हूँ। यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ, तुम इतने डरे हुए लगते हो उनके सामने जैसे कि बिल्कुल मर ही जाओगे उनके सामने डर के मारे। वट डज ही डू, क्या करते हैं वो, बीट यू ऑल, क्या तुम्हें मारते हैं और समथिंग, या कुछ और करते हैं। तो देखो अब वो फ्रैंक ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि मुझे बड़ी जेलसी होती है उनके इफेक्ट का, कि उनका इफेक्ट कितना है तुम्हारे ऊपर, मतलब क्रॉकर हैज का इफेक्ट बच्चों पे जो है उससे मुझे एनबी होती है। और फिर साथ में भी कहता है कि क्या करते हैं वो, इतने डरे हुए क्यों रहते तुम उससे, मतलब तुम ऐसा डरे जैसे कि मर जाओगे उनका डर के मारे। तो ऐसे क्या करते हैं, क्या मारते हैं क्या तुमको, या कुछ और करते हैं। तो टेपलॉप, गुड लॉर्ड नो, हे ईश्वर नहीं। ही इज नॉट अ सैडिस्ट, यहाँ पे एक शब्द है सैडिस्ट। सैडिस्ट करता है ए पर्सन हु डिराइव्स प्लेजर बाय गिविंग पेन और ह्यूमिलेशन टू अदर। सैडिस्ट एक ऐसे लोग होते हैं बेटा जो दूसरों को कष्ट देने में या दूसरों की का मजाक उड़ाने में जिनको आनंद आता है। तो कहता है नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो सैडिस्ट नहीं है। लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स, मैंने हमारे जैसे स्कूल में एक दो ऐसे हैं, तो वो नाम नहीं बता रहा वो, लेकिन बता रहा है कि एक दो टीचर्स ऐसे हैं जो सैडिस्ट हैं, यानी कि जिनको दूसरों को पेन देने में बड़ा ही मजा आता है। अब ये क्रॉकर हैज पेन देते हैं लेकिन किसके लिए, भले के लिए, और ऐसा उनका कोई इरादा नहीं होता कि यहाँ से क्लियर हो गया उनके करेक्टर का कि स्ट्रिक्ट तो है, लेकिन उनका इरादा ये नहीं कि किसी को दुख देकर या किसी को प्रताड़ना करके वो आनंद उठाए। तो फ्रैंक, आई बेग योर पार्डन, मुझे क्षमा करना, ए सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। तो फिर मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को, क्या कहना चाहते हो। फ्रैंक फिर से पूछना चाहता है टेपलॉप से। टेपलॉप कहता है सर एक सैडिस्ट सर वो होते हैं जो जिनको दूसरों को कष्ट देने में बड़ा मजा आता है। तो क्रॉकर हैरिस का एक करेक्टर उसने सामने रख दिया है यहाँ पे कि क्रॉकर हैरिस भले ही स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, और किसी बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो उनकी क्लास को कट ऑफ कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो सैडिस्ट नहीं है। मतलब वो जो कष्ट देते हैं बच्चों को, उनसे उनको कोई खुशी नहीं मिलती, बल्कि वो बच्चों की भले के लिए ही वो कष्ट बच्चों को देते हैं। तो इस प्रकार का उनका एक साफ करेक्टर सामने आया है क्रॉकर हैरिस का। और फ्रैंक जेलिस इसीलिए है कि इनका जो इफेक्ट बच्चों पर है, कि इतना रिस्पेक्ट, इतना डरने के बाद भी इतना रिस्पेक्ट बच्चे इनसे करते हैं, इनको सैडिस्ट नहीं मानते हैं, तो आखिर क्या ऐसा उनके करेक्टर में है। तो वही वो जो है यहाँ पर उसको फील हो रहा है किसको, फ्रैंक को। तो फ्रैंक कहता है इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर। लेकिन वो देखो अब उसी की बात को फिर बाहर निकालना चाह रहा है कि तू, तेरा मतलब क्या है कि कौन से ऐसे टीचर्स हैं हमारे स्कूल में जो सैडिस्ट है। तो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि तुम कुछ कहने जा रहे थे कि कुछ अदर मास्टर, माने कुछ अन्य टीचर, तो वो तो क्लियर करो कि कौन से ऐसे टीचर तुम्हें लगते हैं जो सैडिस्ट हैं। अभी तुमने कहा कि क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल में एक दो ऐसे हैं टीचर्स जो सैडिस्ट हैं, जो जिनको दूसरे को कष्ट देने में बड़ा मजा आता है, तो कम से कम उनको उनके बारे में तो बताओ। तो यहाँ पर वो देखो जानना चाहता है कि उसके मन में भी कहीं ऐसा ना हो कि भाई कहीं ये मेरे को सैडिस्ट तो नहीं मानता है, क्योंकि अभी तक जो है फ्रैंक का जो करेक्टर सामने आया है वो यही आया है कि जेलेसी का जो। तो टेपलो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, हाँ हाँ सर हैं सर, आई वुड नॉट मेंशन नेम, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, लेकिन जैसे मैं जानता हूँ वैसे आप भी उनको जानते हो। किनको, वो किन की बात कर रहा है वो यहाँ पे, कि ऐसे टीचर्स स्कूल में जो सैडिस्ट होते हैं, जिनको दूसरे को कष्ट देने में बड़ा मजा आता है। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंग्स वी बॉयज डू नॉट अंडरस्टैंड। हाँ स्वाभाविक है कि प्रत्येक टीचर्स ये सोचते हैं कि हम बच्चों को तो पता चलता नहीं, हम समझते नहीं है। आई थिंक बट सर यू आर डिफरेंट, आप थोड़ा अलग से हैं। तो देखो उसको भी यहाँ पे फ्रैंक को भी जो है जानबूझ के जो है खुश करते हुए टेपलॉप कहता है कि भाई ऐसे तो टीचर आप भी जानते हो जैसे मैं जानता हूँ।
होंगे स्कूल में से और हैं भी स्कूल में। और यू आर यंग, आप उसको जरा चढ़ाते हुए कहता है कि नहीं आप तो थोड़ा अलग से हो, आप यंग हो, वेल comparatively anyway and your science you must know what sadism is। और सबसे बड़ी बात है कि आप साइंस के टीचर्स हो और आपको तो सैडिज्म्स का अर्थ पता ही होगा। सैडिज्म्स वही सैडिस्ट का जो मतलब है कि मतलब जो पर्सन, ऐसे पर्सन जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को कष्ट या पीड़ा या क्या कहते हैं पनिशमेंट देते हैं, तो उनके लिए कह रहा है वो। तो कह रहे आप तो बिल्कुल डिफरेंट है, आप साइंस के टीचर्स भी हैं, आपको सैडिज्म का मतलब भी ज़रूर पता होगा। तो आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, बल्कि कुछ और ऐसे टीचर्स हैं जो डिफरेंट हैं, जो सैडिस्ट हैं और जिनको दूसरों को कष्ट देने में बड़ा मजा आता है। लेकिन क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं है, वो स्ट्रिक्ट जरूर हैं लेकिन वो सैडिस्ट नहीं है। फ्रैंक आफ्टर पॉज, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल कमिंग टू, क्या होने जा रहा है हमारे स्कूल में। एनीवे द क्रॉकर इज नॉट अ सैडिस्ट, क्रॉकर सैडिस्ट नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही मैं कह रहा हूँ। He would not be so frightening if he were, because at least it would show he had some feeling। मतलब वो he would not be so frightening, वो इतने डरावने नहीं लगते हैं। if he were, और कभी गुस्से में होते हैं तब भी इतने डरावने लगते हैं, because at least इससे ये शो होता है कि उनके अंदर भी कोई ना कोई फीलिंग्स है, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोमलता, सॉफ्टनेस है, कि कभी वो उन्होंने हमें डराया नहीं है। हाँ ये रहे हैं कि स्ट्रिक्ट रहे हैं, डिसीजन में रहे हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको जो बिल्कुल डरा के और मार पीट के और भयभीत कर दें। तो यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो है, बट ही हैज़ नॉट, ही इज ऑल श्रिबल्ड अप हैविंग नो फीलिंग इनसाइड लाइक अ नट एंड ही सीम टू हेट पीपल टू लाइक हिम। देखो देखो वो यहाँ पे देखो क्या बात बता रहा है, श्रिबल्ड बने हैविंग नो फील्स, मतलब दिखाते हैं ऐसे कि जैसे उनके अंदर कोई फीलिंग ना हो। जैसे होता है ना इनसाइड लाइक अ नट, नट होता है नट, मूंगफली या वो जो अखरोट आपने देखा होगा, अखरोट बाहर से बहुत कठोर होता है लेकिन अंदर जब उसको फोड़ते हैं तो क्या कोमल कोमल सा बहुत सॉफ्ट होता है। ऐसे क्रॉकर हैरिस हैं, दिखते तो उस अखरोट की तरह कठोर स्ट्रिक्ट, जैसा लगता है कि उनके अंदर कोई फीलिंग ही ना हो। ही सीम टू हेट पीपल टू लाइक, ऐसा लगता है जैसे कि उनको घृणा, वैसे दिखते हैं जैसे कि वो हेट करते हैं पीपल को, टू लाइक हिम। इट्स फनी, बड़ा हास्यपद लगता है, दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइक्ड। और मैं ऐसे टीचर्स किसी अन्य टीचर को नहीं जानता जैसे कि क्रॉकर हैरिस हैं, दिखने में बिल्कुल कठोर लेकिन अंदर से बहुत नर्म। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पज, वेल इट इज नेचुरल सर बट नॉट विद क्रॉक मिस्टर। तो कहता है फ्रैंक, क्या कहता है कि भाई मैं नहीं जानता एनी बॉय, ऐसे किसी लड़के को, हु डज नॉट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पज, जो उनको अपने पर्पज के लिए यूज करे। आप लोग वेल इट्स नेचुरल, ये तो प्राकृतिक है सर, बट नॉट विथ क्रॉक, पहले तो क्रॉक बोलता है वो, खाली पूरा क्रॉकर हैरिस नहीं बोलता है। तो फ्रैंक उसको देखो जानबूझ के शिक्षा जैसे मोरल दे रहा है उसको, नहीं नहीं क्रॉक क्यों बोल रहे हो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो, मैंने पूरे इज्जत से अपने टीचर का नाम लो। तो पहले तो खुद ही उससे जो है वो उससे जो है बुलवाना चाहता है, ये चाहता है कि वो क्रॉकर हैरिस की जो है वो करे, और खुद ही जो है उसको मोरल सिखा रहा है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा फिर टेपलॉप, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन सब चीज के बावजूद भी आई डू रैदर लाइक हिम, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। इन सब के बावजूद का मतलब क्या है बेटा, कि इतने हार्डशिप में उन्होंने उनको वर्क दिया है, एक्स्ट्रा वर्क दिया है, सब बच्चे खेल रहे हैं, उसकी एक दिन क्लास मिस हुई उसी पर उसको एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है, वो भी लास्ट डे। I can't help it, and sometime I think he see it, and that seem to shrivel him up even more। तो यहाँ पे बताना चाहता है कि भाई मैं इतना कुछ होने के बावजूद मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं उनकी मदद नहीं कर सकता इस बारे में कि जैसे वो दिखते हैं बाहर से और अंदर से जैसे होते हैं वो, उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। और कई बार जो है आई थिंक ही सीज, मैं जानता हूँ, मैं ये भी सोचता हूँ कि वो भी ये भी जानते होंगे, दैट सीम भी श्रिबल हिम अप इवन मोर, और शायद इससे ज़्यादा वो अपने आप को जानते हों। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्सक्रेटिंग, एक्सक्रेटिंग मतलब रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग वर्स देन इट रियली इज। मतलब देखो वो कह रहा है यहाँ पे कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो है उनको एक्सक्रेटिंग माने जैसे वो दिखते हैं, वास्तव में जैसे वो दिखते हैं उससे बेकार उनको बताने का प्रयास कर रहे हो। अरे कभी तुमको बोल रहे हो कि ह्यूमन बींग्स वाली फीलिंग नहीं है उनके अंदर, एक नट की तरह, अखरोट की तरह है वो। तो वो ये कह रहा है फ्रैंक उससे कि मुझे लग रहा है कि तुम जो है उनको कुछ, जो उनकी रियलिटी है, जो वास्तव में वो है, वैसा तुम उनको नहीं दिखा रहे हो, और ये लगता है कि तुम कहीं ना कहीं उनसे हेटेड करते हो, और तुम उनके इस एक्स्ट्रा वर्क से बहुत दुखी हो। तो ऐसा वो यहाँ पे बार बार जो है क्या कर रहा है, टेपलॉप को
अब उसके टीचर जो क्रॉकर हैरिस है उनके विरुद्ध बुलवाने का प्रयास कर रहा है। टेपलव, नो सर, आई एम नॉट इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। अब वो एक घटना और सुनाने वाला है इनको कि एक दिन किसी और कोई क्लास रही क्रॉकर हैरिस की, और उन्होंने कोई क्लासिकल जोक सुनाया था क्लास में, तो उसकी वो रिमाइंड करते हुए बताने जा रहा है यहाँ पे। तो ये बताएगा वो कि कैसा जोक था वो, और जो उनकी जो बुक थी उसमें से वो जोक जो है क्रॉकर हैरिस ने कभी क्लास में सुनाया होगा। तो यही जो है टेपलव याद करते हुए उस इंसिडेंट को यहाँ पर बताने जा रहा है, किसको, फ्रैंक को, कि हाँ एक बार वो एक बड़ा याद आया कि एक किताब पढ़ा रहे थे वो हमको, और उसमें एक जोक था, उस जोक को उन्होंने हमसे कहा, और वो घटना वो क्या बता रहा है देखो, आउट ऑफ अ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, कि उन्होंने सामान्य रूप से जो है बड़ी विनम्रता से जो उन्होंने एक पुअर जोक सुनाया था जिसको हम समझ नहीं पाए थे। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, मुझे आज भी याद नहीं जोक क्या था, बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर। तो अगर मैं इसको अगर उस जोक को बोलूँगा तो आप भी हंस पड़ोगे सर, फ्रैंक लाफ। तो मतलब ऐसा कोई जोक बोला था उन्होंने जो कोई समझ ही नहीं पाया था। तो वो कुछ ऐसी भाषा प्रयोग की थी उस एसलिस की जिससे कि किसी को पल्ले नहीं पड़ी थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उस इंसिडेंट को मैं आपको इसके अगले जो पार्ट में उसमें आपको क्लियर करूँगा। तो ये पार्ट आपका यहीं तक रहता है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपका इसके आगे का जो होगा वो बताऊँगा।